Mornings are meant to be relaxed. Mornings are meant to be, stay calm. And mornings needs our attention. तो जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें ऑलरेडी हमारा जो डेली रूटीन होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, और हम शायद वो टास्क कर तो लेते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन और पूरा मूड सफ़र करता है। हम अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा पहले उठते हैं, लाइक इट कैन बी आइदर 30 मिनट्स और इट कैन बी आइदर 40-45 मिनट्स, इट्स अप टू ईच एंड एवरी पर्सन ना। तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा रिलैक्स करता है। हमें काम तो वही करने होते हैं जो हम यूजुअली कर रहे हैं, बट हमें खुद के लिए टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। एंड सेकेंडली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, यार अभी भी इनफ टाइम है, हमको रश करने की, भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्मूथली और कामली हो सकता है। हर व्यक्ति से सुना होगा कि स्टे हाइड्रेटेड, इससे आपकी स्किन, आपके हेयर, एवरीथिंग, सब कुछ जुड़ा हुआ है, बेनिफिट्स होते हैं। बट मैं तो भाई कितना भी स्टार्ट कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेल हुई हूँ कि इट्स लाइक यू हैव टू ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर। बट मैं बहुत बार फेल हुई हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ, 1-2-4 दिन चलता है, उसके बाद ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती, फिर वो छूट जाता है, फिर आई स्टार्ट एंड देन फिर वो छूटेगा। तो व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं जो अपना एक कॉपर का ग्लास होता है, ठीक है, रात में ही उसमें पानी भर के रख लेती हूँ, और सुबह उठ के सबसे पहले, इवन ब्रश करने से पहले, आई टेक दैट वाटर। तो मेरा 1 ग्लास वो हो गया। देन आफ्टर दैट मैं इट डिपेंड्स कि क्या रूटीन है या कहाँ पे है, क्या है, उस हिसाब से मैं या तो ग्रीन टी लेती हूँ या फिर ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ आफ्टर सम टाइम। तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि मैं हर बार कंप्लीट कर लेती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं मेरे दिन की स्टार्टिंग में या तो मैं ल्यूकवार्म वाटर लूँ, ग्रीन टी लूँ, लेकिन मेरा जो दिन है उसके स्टार्टिंग में आई ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड। थर्ड थिंग इज फील एंड ब्रीथ एयर, फील एंड ब्रीथ द फ्रेश एयर। सो व्हाट आई डू इज, मॉर्निंग में मैं आइदर 10 या 15 मिनट्स के लिए आई गो ऑन द टेरेस, और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लाइक फॉर 10 to 15 मिनट, और एटलीस्ट आई टेक अ वॉक। मेरे जो टेरेस हैं वहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट, सो आई प्रिफर कि मैं थोड़ा वॉक कर लूँ बेयर फुट। सो ये जो टाइम होता है ना, ये मेरे मॉर्निंग का सबसे, या मेरे पूरे दिन का बोलते हैं ना, सबसे फेवरेट टाइम होता है, बिकॉज दिस इज माई मी टाइम, or I am the most lively person at this time. Fourth thing is avoid screen time. पूरे दिन तो ऑलरेडी हम टेक्नोलॉजी से ही घिरे रहते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड, लाइक दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। अगर कोई भी व्यक्ति ये चीज़ बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यू जस्ट अवॉइड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स अराउंड यू, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट, लाइक योर लैपटॉप्स, योर फोन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मतलब इसके बिना नहीं चल सकता। हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और इवन जो लोग स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ है, चाहिए होता है, इट इज़ द नेसेसिटी, चाहे आप मानो या ना मानो। बट एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग का हमारा टाइम है हम उसमें अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपने टास्क नोट डाउन करने की, ठीक है, और करना भी चाहिए, आई अग्रीड। सो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, वो लोग मॉर्निंग में थोड़ा टाइम देते हैं और अपने टास्क देखते हैं कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। मैं रात में नेक्स्ट डे के टास्क लिख लेती हूँ, और सुबह मैं 2-5 मिनट में उनको ग्लांस कर लेती हूँ, लाइक या मेरे ये टास्क है, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। बट हो सकता है बाकी लोगों को सुबह उठ के टास्क लिखना बेटर लगता होगा। बट स्केड्यूल, राइट, स्केड्यूल द थिंग्स, स्केड्यूल द टास्क, क्योंकि जब वो आपके पास ऑन पेपर होता है, या जो भी, मतलब जिस भी डिजिटल फॉर्म या किसी भी फॉर्म में होता है, तो आप ज़्यादा माइंडफुल होते हो, आप ज़्यादा अवेयर होते हो कि आपको क्या करना है, और आप उस हिसाब से अपना दिन ऑर्गेनाइज करके चलते हो, रेदर देन जस्ट ब्लाइंडली
पिकिंग अप द थिंग्स एंड फिनिशिंग इट। मुझे लगता है कि जब हमारे पास एक शेड्यूल होता है तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सो इट्स बेटर टू शेड्यूल थिंग्स। नेवर एवर स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स होते हैं इन अ लॉन्ग रन। ब्रांच, यू नो, लाइक पीपल प्रीफर ब्रांच कि, और वो काफ़ी यू नो इसको फैंसी वे में यूज़ करते हैं कि आई एम हैविंग ब्रंच टुडे, यू नो, गेटिंग रेडी फॉर द ब्रंच और गोइंग फॉर द ब्रंच। बट नो, दिस इज रॉन्ग। हमारे घर में या इतने टाइम से जो चलता आ रहा है हमारे यू नो एनवायरनमेंट में कि वी हैव 3 to 4 मील्स, और उस हर मील की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ऑलवेज बिलीव इन हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ईटिंग। तो क्या होता है कि हम जो हमारी मील्स होती है हम वो तो प्लान कर लेते हैं, लेकिन जब स्नैकिंग का टाइम आता है ना तो हमको लगता है कि जो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है हम कंज्यूम कर लें। उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि वो हेल्दी और अनहेल्दी है। तो जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ होती है वो होता है प्रोसेस्ड फूड और रेडी टू मेड फूड, और जो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी रहता है। लेकिन हमको तो भूख लग रही है तो हम तो कंज्यूम करेंगे, और मैं भी करती हूँ। दिस इज़ नॉट कि मैं आपको बोल दूँ आके कि नहीं नहीं मैं तो हमेशा हेल्दी खाती हूँ। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड इज कि जब मैं सुबह मेरा ब्रेकफास्ट कुक कर रही होती हूँ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा प्रेप अप करके रख लेती हूँ। आई हैव ऑलरेडी समथिंग प्रेप्ड अप। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, हेल्दी और अनहेल्दी वर्जन। तो अब मैं बहाने नहीं दे सकती हूँ ना कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, वो बनाने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं प्रेप अप कर लेती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने एक हैबिट डाली है कि जैसे ही हमारा कोई भी मील बनता है मॉर्निंग में, उसी टाइम पे आई क्लीन द सर्फेसेस, यू नो, लाइक और वॉशिंग द डिशेज और यू नो दैट एरिया वेयर वी कुक। तो उससे क्या होता है, जब मैं बहुत टायर्ड होके ऑफिस से वापस आती हूँ या कुछ भी करके मैं वापस आती हूँ, तो एटलीस्ट आई हैव अ क्लीन एरिया। मुझे आके इस चीज़ का टेंशन नहीं रहता कि शिट अभी मुझे डिशेस करनी है, मुझे ये चीज़ क्लीन करनी है, मुझे ये करना है। तो ऑलरेडी सब क्लीन रहता है। अगर हम ये छोटे छोटे काम उसी टाइम कर लेते हैं ना तो वो उतना एफर्ट्स नहीं लगते हमको जितना हमें बाद में लगता है। सो अपेरेंटली द लास्ट थिंग जिसके बारे में मुझे बात करनी है इज एक्सरसाइज। तो नहीं, मैं आपको इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बट मुझे बस ये बोलना है कि अगर आप एक्सरसाइज, जिम और ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, बट एटलीस्ट स्टे यू नो मूविंग, मतलब आप एक वॉक पे जाओ, कुछ करो, क्योंकि यू नो खुद में ही अच्छा लगता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड इन योर सेल्फ। और ऐसा बोलते हैं कि इट टेक्स अराउंड 21 डेज कोई भी रूटीन बनाने में। तो या इट टेक्स टाइम। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको आज जो भी चीज़ें बताई ये मेरे लिए काम करी। मैंने एक दिन में ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं करी, मुझे टाइम लगा। और फिर मुझे पता चला क्या चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करी और क्या चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं करी। उसके बाद आई केम टू दिस कंक्लूजन, दिस ये चीज़ मुझे सुबह करनी है, ये चीज़ मुझे शाम करनी है, वट एवर इट इज़। सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड डू लाइक, शेयर एंड बेल आइकन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो प्लीज उसको क्लिक कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।